हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न उत्तर है वो है हिंदी बसंत किताब का पार्ट 2 बस की यात्रा। ठीक है, तो आइए उस देखते हैं। तो उसका जो पहला प्रश्न है वो है कारण बताएं। तो कारण बताएं का पहला लाइन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो इसका उत्तर है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए अपार श्रद्धा जग गई क्योंकि बस के टायरों की हालत का पूरी तरह से ज्ञान होने पर भी हिस्सेदार साहब अपनी जान हथेली पर रखकर उस बस में सफ़र कर रहे थे। बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और मिल पाना दुर्लभ था। ठीक है, अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? वह इसलिए क्योंकि लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसका कोई भरोसा नहीं कब चलते चलते रुक जाए। कुछ लोग तो शाम वाली 4 बजे की बस को डाकिन कहकर बुलाते थे। इन्हीं कारणों से व्यक्ति शाम वाली बस में किसी को भी यात्रा न करने की सलाह देते थे। ठीक है, आइए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर होगा, जब लेखक बस के अंदर बैठा और इंजन शुरू हुआ तो ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन के समान धक धक हिलने डुलने लगी हो। अब लेखक यह सोचने पर विवश हो गया कि वह बस में बैठा है या इंजन के अंदर बैठा है। सारी बस पूरी तरह से खड़ाखड़ चल रही थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी हुई। इसका उत्तर होगा, जब लेखक ने हिस्सेदार साहब की बात सुनी कि यह बस अपने आप चलेगी तो उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि बस बहुत अधिक पुरानी थी। लेखक ने कहा, गजब हो गया, ऐसी बस चलती भी है और वह भी अपने आप। हम सब यही तो देखना चाहते हैं कि जिस बस के पुर्जे हिल रहे हैं वह अपने आप चलती है। ठीक है, अब आइए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फिर है पांचवा क्वेश्चन हमारा। पांचवा का कारण बताना है, जो है मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो ये देखिए इसका उत्तर, ये देखिए लेखक को पेड़ से डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके मन में यह चल रहा था कि न जाने कब कौन सा पेड़ आकर बस से टकरा जाए या बस पेड़ से टकरा न जाए। यही बातें सोचकर लेखक मन ही मन डर रहा था क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है ना। लेखक को वही डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, अगर पेड़ बस से टकरा गया, पुरानी बस है, टायर खराब है, इसीलिए उसे डर लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट से आगे। तो क्वेश्चन है देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत को अंग्रेजी गुलामी से आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से सन 1930 में हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। उत्तर होगा, जिस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीय अंग्रेजों के आदेशों को नहीं मानते थे, इसी भाव में लेखक ने इसका प्रयोग जर्जर बस के बॉडी, सीट, इंजन के साथ प्रत्येक हिस्से का आपस में सहयोग नहीं करने के संदर्भ में किया है। ठीक है, जो प्रश्न है, एक अनुमान और कल्पना, वो आप सब खुद कीजिएगा, वो सब खुद करने की होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है भाषा की बात। तो भाषा की बात का प्रश्न देखिए, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त मतलब काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाए। ठीक है, तो ये रहा इसका उत्तर। देखिए बस मतलब जो वाहन होता है, उससे वाक्य है, हमारी स्कूल बस पीले रंग की है।
दूसरा, अंजू बस से स्कूल जाती है। ठीक है। और जो एक दूसरा बस था जिसका अर्थ है पर्याप्त, उसका है बस और नहीं खाया जाएगा। दूसरा है चुप रहो, अब चुप हो जाओ। ठीक है। और दूसरा है, तीसरा जो था वो है वश। यहाँ पे देखिए कौन सा श है, वश, मतलब जिसका मतलब होता है अधीन। तो इसका होगा पहला वाक्य, मेहनत करना हमारे वश में है। दूसरा क्या हो जाएगा, भाग्य किसी के वश में नहीं होता। ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो ये देखिए इसका आंसर, ये रहा। देखिए, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तीसरा है, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। चौथा है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है ये, जैसे रफ्तार, बस की रफ्तार बहुत कम थी। दूसरा हो जाएगा टहलना, हम सबको टहलना चाहिए। ठीक है। अब आ जाइए चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जल और हार। ठीक है। तो ये देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, पहला है जल। जल का उत्तर हो जाएगा आग से जल जाने पर मैंने ठंडे जल से जलन को कम किया। दोनों जगह अलग अलग मीनिंग होती है जल का। ठीक है। तो एक जल का मतलब होता है जल जाना और एक जल का अर्थ होता है पानी। तो एक ही शब्द का एक ही वाक्य में 2 अलग अलग मतलब निकला है, अर्थ निकला है। दूसरा है हार। हार का हो जाएगा, अगर तुम हार गए तो जान लो तुम्हें मोतियों का हार कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर आता है 5वां प्रश्न। तो ये देखिए 5वां प्रश्न जो हमारा है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। तो ये देखिए, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा 4 आदमी, 1 नंबर, प्रथम स्थान। ठीक है। ये सब 4, 1, प्रथम सब नंबर है, संख्या है। और दूसरा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, जो है काली घास, गोरा आदमी, वीर सैनिक। ठीक है। ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। और फिर अंत में इस पाठ के कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इन्हें जरूर से लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये सब जो ना कठिन शब्द है, इन्हें याद कर लेने से क्या होता है कि जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है, आसानी से कहानी समझ में आ जाती है। ये देखिए, जैसे शब्दार्थ में हो गया निमित्त। निमित्त मतलब हो गया कारण या साधन। गोता मतलब हो गया डुबकी लगाना। इत्तेफाक मतलब हो गया संयोग। बियाबान मतलब हो गया जंगल या उजाड़ खंड। अंत्येष्टि मतलब हो गया मृतक कर्म या दाह कर्म। प्रयाण मतलब हो गया प्रस्थान या मरना। बेताबी मतलब हो गया बेचैनी। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी और पूछना हो या बताना हो या कुछ सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें,
चलिए तब तक मिलते हैं नए क्वेश्चन में नए पार्ट के साथ, जो कि है दीवानों की हस्ती। चलिए ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। तब तक के लिए बाय बाय।